की सोच बी ग्रेड फिल्मों वाली है तो राम भक्तों की सोच तो सी ग्रेड फिल्मों वाली है। ये लोग कौन दूध के धुले हुए हैं, है ना। अभी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, भाजपा का सांसद है, गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, है ना। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, महिला पहलवानों के साथ खुलेआम छेड़खानी करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था। उसके खिलाफ यही कहा गया कि नीतीश कुमार की सिर्फ भाषा का स्तर ही नहीं गिरा हुआ था, बल्कि मतलब पूरी जो उनकी भाव भंगिमा थी, पूरा जो उनका हाव भाव था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब चीप था, बहुत सस्ता लग रहा था। और मुझे दोस्तों, कल विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा एक असभ्य भाषा का उपयोग किया गया, जिसको लेकर के पूरे बिहार क्या पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनका एक किरकिरी बन रहा है। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी है। क्या कुछ कहते हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में? क्या ऐसा वो समय समय पे कहीं ना कहीं एक संकेत देते रहते हैं कि वो उनका अवस्था हो गया है या अभी भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक है? क्या कुछ कहिएगा सर? अब कहने के लिए क्या बचा है, मैं तो निःशब्द हूँ जब से ये वीडियो वायरल हुआ है। और नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया कल, और वो भी विधानमंडल के दोनों सदनों में दिया, विधानसभा में दिया, विधान परिषद में दिया, और जो उनकी सड़क छाप भाषा थी, जो अश्लीलता उन्होंने परोसी है, तो उस पर तो पूरे देश भर में उनकी किरकिरी हो रही है, बहुत फजीहत हुई है। और आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जब देश भर में निंदा हुई है तो माफ़ी भी मांगी है कि मैं अपने बयान वापस लेता हूं। लेकिन माफ़ी मांगने से तो क्या होगा, ये तो मतलब जो डैमेज होना है, या तो मुख्यमंत्री की छवि को जो नुकसान पहुंचा है या बिहार की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, वो तो पहुंच गया है। अब माफ़ी और मांगने से, सॉरी बोलने से क्या होता है। देखिए, वही मैं याद कर रहा था, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो उस समय ये सब तो आया नहीं था, इंटरनेट और स्मार्टफोन और ये सब, लोग पॉर्न भी उतना नहीं देखा करते थे। तो उस समय मस्त राम के उपन्यास बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। मस्त राम के उपन्यास बहुत अश्लील उपन्यास रहते थे हिंदी में, और कोई लेखक लिखता था अपने छद्म नाम से, नकली नाम से लिखता था, मस्त राम के नाम से। और उन उपन्यासों को हाई स्कूल में या कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ते थे, छिपकर पढ़ते थे, पढ़ के उत्तेजित होते थे, आपस में बातें करते थे, चटखारे लेते थे। तो कल जब मैं नीतीश कुमार के भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मस्त राम की ही आत्मा जो है वो नीतीश कुमार के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जो उनकी भाषा का स्तर था वो मस्त राम की भाषा के ही स्तर पर चला गया था। तो जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, बीजेपी के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बी ग्रेड की जो सोच है कहीं ना कहीं वो पूरे भारत के अंतर्गत आई है, पूरे भारत ने उस बी ग्रेड सोच को देखा है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, भाजपाइयों को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं, है ना। अगर नीतीश कुमार की सोच बी ग्रेड फिल्मों वाली है तो राम भक्तों की सोच तो सी ग्रेड फिल्मों वाली है। ये लोग कौन दूध के धुले हुए हैं, है ना। अभी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, भाजपा का सांसद है, गुंडा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, है ना। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, महिला पहलवानों के साथ खुलेआम छेड़खानी करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था। उसके खिलाफ महिला पहलवानों ने 1 महीने तक जंतर मंतर पर धरना दिया। और वो ब्रजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी का इतना दुलरुआ है कि ना आज तक निलंबित हुआ है पार्टी से, ना निष्कासित हुआ है पार्टी से, ना कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो भाजपाइयों के पास कहने का क्या मुँह है। इन्होंने तो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया कि ये संस्कारी बलात्कारी। तो देहात में कहते हैं ना कि चलनी क्या दूसरेगी सूप को, है ना। चलनी में तो खुद 72 छेद रहते हैं। तो भाजपा तो खुद 72 छेदों वाली पार्टी है, तो इनको बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हाँ, नीतीश ने जो किया वो बहुत गलत किया है, उसकी निंदा होनी चाहिए, और हो भी रही है। जी, भाजपा ये कि कई ऐसे महिला नेता है जो कि सदन से बाहर निकलते हुए रोती हुई नजर भी आई, और उनका ये भी कहना था कि जिस इशारे में वो बोले कहीं ना कहीं उनका किसी और तरीके से भी वो बोल सकते थे, और जनसंख्या नियंत्रण एक अहम मुद्दा भी है, और कहीं उनके द्वारा जो इशारा किया गया कहीं ना कहीं वो अशोभनीय था। उसमें फिर क्या नहीं, वो तो सही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी बहुत गंभीर मुद्दे हैं, ये हंसी मजाक की चीज़ है नहीं। और मेरा तो ये मानना है कि जनसंख्या विस्फोट जो है बिहार की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या है। लेकिन उसको इस तरीके से कहना, और ये सही कहा गया कि नीतीश कुमार की सिर्फ भाषा का स्तर ही नहीं गिरा हुआ था, बल्कि मतलब पूरी जो उनकी भाव भंगिमा थी, पूरा जो उनका हाव भाव था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब चीप था, बहुत सस्ता लग रहा था। और मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब हम लोग दरभंगा में रहते थे तो हमारे मोहल्ले में कोई आदमी इतना ताड़ी पी लेता था, इतना पी लेता था कि ताड़ी पी के नाली में गिर जाता था। और फिर जब नाली के अंदर से जब ताड़ी पी के जो मतलब वो बयान जारी करता था, तो वो कुछ उसी प्रकार का बयान था जैसा कल नीतीश कुमार जारी कर रहे थे।
तो सत्ता का नशा तो है ही नीतीश बाबू पर, थोड़ा बहुत हो सकता है गांजा का भी नशा हो, ये तो अब डॉक्टरों के इसके विषय की बात है, जांच का विषय है। क्योंकि जो कुछ कह रहे थे वो लग रहा था कि कुछ किसी चीज़ के नशे में है और खुद पर इनका नियंत्रण नहीं रह गया है। जी।